हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हमने एक टॉपिक शुरू कर रखा था पंचायती राज अधिनियम, और पंचायती राज अधिनियम से संबंधित हमने कुछ बातें कल वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर ली थी भी। और आज हम यानी कि जो पंचायती राज से संबंधित और जो ग्राम सचिव के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो पढ़ेंगे भी। इसके अंदर अनेक समितियों से संबंधित बात पूछी जाती है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए यानी कि बलवंत राय मेहता समिति है, ये कब बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतियों से संबंधित कौन कौन सी बातें उठाई थी? एक और आती है जैसे कि अशोक मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति को कब यानी कि पारित किया गया था, कब बनाई गई थी, और इसने अपने यानी कि किससे संबंधित बातें उठाई थी। तो इस तरह से क्या है यानी कि कुछ समितियां बनाई गई थी पंचायती राज अधिनियम का एक्ट लाने के लिए। तो कौन कौन सी समितियां बनी थी? सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया था कहां पर, यानी कि वैदिक काल के अंदर भाई। और उसके बाद आधुनिक समय में पंचायती राज अधिनियम। और आधुनिक समय के अंदर पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है भाई? वो मानते हैं लॉर्ड रिपन को। ठीक है, किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को कब इसको बोला जाता है? 1882 के अंदर। और क्या कहते हैं इसे? स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक। लेकिन इसने है ना स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्या है विशेष बातें उठाई थी और सुधार से संबंधित कुछ बात उठाई थी। इस कारण से इसी को ही क्या कहा जाता है यानी कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं भाई इसको? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? यानी कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। इससे पहले सबसे पहले जो बात उठाई थी ना वो बात उठाई गई थी कब? 1870 के अंदर। और ये बात उठाई किसके द्वारा थी? लॉर्ड मेयो ने उठाई थी भाई सबसे पहले बात, लॉर्ड मेयो। अब ये लॉर्ड मेयो ने जो प्रस्ताव पारित किया था ना स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, उसी के अंदर कुछ सुधार वगैरह करवाए थे। किसने? लॉर्ड रिपन ने करवाए थे। ठीक है, किसने करवाए थे भाई? इसमें लॉर्ड रिपन ने करवाए थे। इसी कारण से क्या है, इसी को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। अब यानी कि 1883 के अंदर, और 1883 में एक विवाद था, कौन सा? इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद। और ये इल्बर्ट है, ये इल्बर्ट कौन व्यक्ति था? ये इल्बर्ट है ना यानी कि जो लॉर्ड रिपन थी, लॉर्ड रिपन की एक कानूनी जो परिषद बना रखी थी उसका क्या था? ये सदस्य था। ठीक है, यानी कि जो इल्बर्ट है, इल्बर्ट किसका सदस्य था? लॉर्ड रिपन की। और लॉर्ड रिपन की जो कानूनी परिषद थी उस कानूनी परिषद का सदस्य, और इसने क्या है? कानूनी परिषद का सदस्य। और इसने जो इल्बर्ट है, इसने इल्बर्ट बिल विवाद क्यों चर्चा में आया था कि इस टाइम पर है ना यानी कि 1803 के अंदर या 1803 से पहले मतलब जो न्यायाधीश वगैरह होते थे तो अंग्रेज भी न्यायाधीश थे और भी कुछ भारतीय न्यायाधीश भी होते थे। मतलब जो भारतीय न्यायाधीश थे उन भारतीय न्यायाधीशों को क्या नहीं था, मतलब जो अंग्रेजों से के खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। इस कारण से क्या है यानी कि ये विवाद क्या हो गया था? शुरू किया गया था, विवाद शुरू हो गया था। और उस विवाद को किस नाम से जाना गया था? इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जाना गया था। और इस इल्बर्ट ने भी यानी कि अपने इसने भी क्या किया था? इसने भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित बात उठाई थी। और कब? 1883 के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि यानी कि इल्बर्ट बिल विवाद ने जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित बात कब उठाई थी? तो इसने उठाई थी कब? 1883 में। और ये इल्बर्ट है ना, ये इल्बर्ट किसका सदस्य था? तो ये कानूनी परिषद का सदस्य था। किसकी? लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन की किसका सदस्य था? ये कानूनी जो मतलब परिषद बना रखी थी उसका सदस्य था भाई। अब इसके बाद बात आती है 1907 के अंदर। ठीक है, और 1907 में है ना मतलब इससे संबंधित क्या बातें उठाई गई थी? 1907 और 1907 के अंदर बात उठाई गई थी। इस टाइम पर है ना मतलब एक आयोग लाया गया था, उस आयोग का नाम था शाही आयोग। कौन सा आयोग था? ये शाही आयोग था। और इस शाही आयोग ने भी एक बात उठाई थी कि मतलब जो पावर है ना उस पावर का क्या किया जाए? केंद्रीकरण किया जाए। यानी कि सत्ता के केंद्रीकरण से संबंधित यानी कि पावर का केंद्रीकरण होना चाहिए। और पावर का केंद्रीकरण करने के लिए, शक्ति का केंद्रीकरण करने के लिए जो बात हुई थी वो कौन सा आयोग? 1907 के अंदर रॉयल कमीशन या फिर कौन सा यानी कि शाही आयोग, रॉयल कमीशन।
इसके अंदर भी किसका जिक्र हुआ था, यानी कि सत्ता के केंद्रीकरण के लिए पंचायतों से संबंधित बात कहां पर 1907 के अंदर शाही आयोग या फिर रॉयल कमीशन के अंतर्गत भी उठी भी। अब आगे मतलब 1919 के अंदर, और 1919 के अंदर एक अधिनियम आया था, वो अधिनियम कौन सा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कौन सा था भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत भी किससे संबंधित, पंचायतों से संबंधित, ठीक है। और पंचायतों से संबंधित यानी कि संवैधानिक सुधार करने की बात किसके अंतर्गत है, यहाँ पर भी उठाई गई थी भाई। कब, 1919 का, और 1919 के कौन से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अकॉर्डिंग पंचायतों से संबंधित सुधार करने के लिए बात उठाई गई थी। और इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था ना, इसके बाद क्या है, कुछ मतलब सुधार किया भी गया था। और वो सुधार कब तक है, यानी कि ये 1925 से 1925 के अंदर है ना, मतलब आगे जाते जाते 1925 तक ये पंचायतों से संबंधित सुधार शुरू हो गए। और यानी कि पंचायती राज, ये यहाँ पर पंचायतों को बनाना शुरू कर दिया था। कहाँ पर, ये 8 प्रांतों के अंदर। 1925 में तो 8 प्रांतों में, और उसके बाद कहाँ पर 1926 तक है ना, ये लगभग कहाँ तक भाई, यानी कि 6 देशी रियासतों ने क्या कर दिया था, पंचायतों से संबंधित कुछ सुधार करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, किससे संबंधित है ये, पंचायतों से संबंधित। तो ये भी ध्यान रखना, यानी कि इन्होंने अपने पंचायतों से संबंधित कुछ सुधार वगैरह जो शुरू किए थे, पंचायत बनानी जो शुरू कर दी थी, कब तक है, इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि अधिनियम कौन सा, 1919 के अधिनियम में, यानी कि इसके ऊपर पंचायतों के ऊपर बल दिया गया। और उसके बाद कुछ सुधार किए गए थे, और उन सुधारों के अनुसार उन लगभग 1925 तक 8 प्रांतों में पंचायतों से संबंधित सुधार शुरू हो गए थे। और 1926 तक कहां तक हो गए थे, ये देशी रियासतों तक शुरू हो गए थे भी। और 6 देशी रियासतों ने भी क्या कर दिया था, सुधार करना शुरू कर दिया था। फिर आगे जा करके क्या है भाई, 1947 के अंदर, और 1947 में हम क्या हो गए, यानी कि आज़ाद हो गए थे। और आज़ाद होने के बाद फिर हमने कब, 1949 के अंदर, और 1949 यानी कि कब, 26 नवंबर, और 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कर लिया, हमारा संविधान बना करके तैयार कर लिया था। और फिर 1950 में हमने क्या कर दिया, 1950 में आगे जा करके हमने हमारा संविधान क्या किया, लागू कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया था, लागू किया था। और अब जब ये संविधान लागू किया ना, तो उस टाइम पर हमने हमारे कुछ नियम या रूल वगैरह बनाए थे। और उन रूलों के अंदर यानी कि अनुच्छेद कौन सा, और वो अनुच्छेद आता है कौन, यानी कि 40। और इस अनुच्छेद 40 के अंदर यानी कि कब, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पर अनुच्छेद 40 के अंदर हमने अलग से एक बात रख दी कि क्या किया जाए, कि पंचायतों का भी क्या होना चाहिए भाई, पंचायतों का गठन होना चाहिए। ठीक है, पंचायतों के गठन से संबंधित स्पेशल बात कहां पर बोल दी हमने, अनुच्छेद कौन सा, 40। और कब, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, जब हमने संविधान को क्या किया था, लागू किया था। और इसमें है ना, ये जो अनुच्छेद 40 है, ये अनुच्छेद 40 किसके अंदर भाई, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर। ठीक है, किसके अंतर्गत है ये, नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, यानी कि क्या करो कि पंचायतों से संबंधित कुछ मतलब पंचायतों का गठन किया जाए। और पंचायतों के गठन के लिए अनुच्छेद क्या है, विशेष अनुच्छेद रखा था, वो कौन सा, अनुच्छेद 40। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जब हमारा यानी कि पंचायती राज जो अधिनियम था, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम या फिर पंचायती राज एक्ट है, ये आने से पहले क्या हमारे संविधान के अंदर इसका जिक्र था। जब हमने हमारा संविधान जो लागू किया था, उस टाइम पर हमारे पंचायतों से संबंधित कोई लिखित में हमने विवरण रखा था, तो वो हमने रखा था भाई पंचायतों के गठन से संबंधित कब, अनुच्छेद कौन सा, 40 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 40 में इसका क्या रखा था, जिक्र रखा था। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं भाई। और नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से लिए थे, तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे खुद के नहीं है, ये हमने कहां से ग्रहण किए थे, आयरलैंड से ग्रहण किए थे। कहां से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे भाई। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये नीति निर्देशक सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ क्या किए जाते हैं, मतलब समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अगर कोई इनका मतलब इन नियमों को माने तो भी सही है, और नहीं मानता है तो भी क्या है, सही है। मतलब ये बाध्यकारी नहीं है कि ये किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता कि आप इनको इन नियमों का पालन करो ही करो। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद किसके अंदर जिक्र रखा, 40 में। ठीक है, किसमें रखा था, 40 के अंदर इनका जिक्र। नीति निर्देशक सिद्धांत लिए कहां से थे, आयरलैंड से लिए थे भी।
अब इसके बाद है यानी कि जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, जैसे ही यानी कि हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद, ठीक है, यानी कि कुछ मतलब हमारे देश को गरीबी से ऊपर लाने के लिए, यानी कि गरीबी को समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कुछ विशेष सुधार करने शुरू कर दिए और उनके लिए क्या है कुछ विशेष योजनाएं बनानी शुरू कर दी। और इसलिए 1952 के अंदर एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और उस कार्यक्रम का नाम क्या था 1952 में। और 1952 के अंदर एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया किससे संबंधित, यानी कि भाई मतलब हमारे देश का सुधार है वो किस प्रकार से हो, यानी कि निम्न स्तर से हो या किसी भी तरह से हो, हमें हमारे देश के क्या है सुधार करने से मतलब। तो इसके लिए एक यानी कि कार्यक्रम शुरू किया था। वो कार्यक्रम कौन सा था 1952 में शुरू किया था और वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कब? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही हुई थी इसकी शुरुआत, यानी कि कब 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर कब भाई? यानी कि 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 के अंदर इस कार्यक्रम की क्या कर दी गई, यानी कि शुरुआत कर दी गई, इसकी स्थापना कर दी गई। मतलब क्या किया जाए कि मतलब हमारे देश के मतलब निम्न स्तर से लेकर के कहाँ का यानी कि विकास होना चाहिए, किसी भी तरह से हमारे देश का क्या हो विकास हो, निम्न स्तर से उठा करके विकास करने से संबंधित बातें। और इससे भी पहले है ना यानी कि 1948 में शुरू कर दिया था भाई। और 1948 में भी ये जो कार्यक्रम शुरू किया था, ये कार्यक्रम किससे प्रभावित होकर के शुरू किया था? ये कार्यक्रम क्या था 1948 के अंदर एक विशेष सुधार मतलब कार्यक्रम शुरू कर रखा था। कहां पर? इटावा के अंदर। इटावा और कौन सा? गोरखपुर। इटावा और गोरखपुर के अंदर एक कार्यक्रम शुरू कर रखा था प्रशासनिक या फिर यानी कि निम्न स्तर से सुधार से संबंधित। और ये कहां पर ये कार्यक्रम शुरू कर रखा था? यूपी के अंदर। और इस कार्यक्रम से इटावा के और गोरखपुर के जो कार्यक्रम था ना, इसके सुधार से प्रभावित होकर के कब 1952 के अंदर 2 अक्टूबर 1952 को कौन सा पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम शुरू कर दिया और उस कार्यक्रम का नाम क्या रखा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये सीधा क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर कि सामुदायिक सबसे पहले पंचायतों से संबंधित या फिर मतलब निम्न स्तर के सुधार से संबंधित या ग्रामीण सुधार से संबंधित कौन सी योजना शुरू की गई थी या कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो कार्यक्रम शुरू किया गया था कौन सा? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये किससे प्रभावित होकर के शुरू किया गया था भाई? और ये था इटावा और कहाँ? गोरखपुर, यानी कि यूपी के अंदर कोई मतलब कोई सुधार वगैरह कार्यक्रम बना रखा था और उससे प्रभावित होकर के इस कार्यक्रम को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और इसमें है ना जो सहयोग दिया था, इसमें सहयोग दिया था किसने? अमेरिका के, यानी कि अमेरिका ने भी क्या किया था भाई? इसके अंदर सहयोग दिया था। अब इसके बाद 1953 के अंदर इसमें सुधार देख करके, ठीक है, और इसमें सुधार देख करके फिर एक और कार्यक्रम शुरू कर दिया, एक और योजना बना दी अगले ही साल। और वो योजना कौन सी बनाई 1953 के अंदर? और वो थी योजना राष्ट्रीय सविस्तार, राष्ट्रीय सविस्तार योजना, राष्ट्रीय सविस्तार योजना। तो ये 2 कार्यक्रम शुरू कर दिए, एक तो कौन सा 1953 का राष्ट्रीय सविस्तार योजना और एक कर दिया कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इन दोनों के अंदर, इन दोनों की समीक्षा के लिए, ठीक है, आगे जा करके यानी कि ये कार्यक्रम 1952 में शुरू हो गया, लगातार जारी रहा और फिर 1953 में इससे भी प्रभावित होकर के एक और यानी कि योजना बना दी, कौन सी? राष्ट्रीय सविस्तार योजना। मतलब विस्तार से क्या करो, कुछ योजनाएं बनाओ जिससे हमारा क्या है यानी कि निम्न का भी क्या हो सके, सुधार हो सके, कुछ नियम वगैरह शुरू किए जाएं। तो इससे इन दोनों की समीक्षा के लिए और इन दोनों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई थी भाई। और वो समिति बनी थी कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर, यानी कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति बनाई थी 1957 के अंदर। कब बनाई थी भी? ये 1957 में।
क्यों बनाई गई थी ये बलवंत राय मेहता समिति? पंचायतों से संबंधित तो बनाई थी, और किसके समीक्षा के लिए, किसके ऊपर ध्यान देने के लिए? तो इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए, इनके अंदर कुछ सुधार करवाने के लिए एक समिति बनी थी। कब? 1957 के अंदर। और उस समिति का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता। इसका नाम बलवंत राय मेहता ही क्यों रखा भाई? क्योंकि इसके जो बलवंत राय थे ना, इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। इस कारण से उसके नाम पर इसका नामकरण क्या कर दिया? बलवंत राय मेहता समिति कर दिया। और इस बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी कब? 1958 को। और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या दिया? क्या रिपोर्ट सौंपी इसने यानी कि क्या कहा? दो बातें, इसने दो बातों के ऊपर ज्यादा प्रभाव डाला भाई। इनको देख करके, ठीक है ना, इस विकास क्रम को कार्यक्रम को देख करके, और दूसरा कौन सा? राष्ट्रीय सह विस्तार योजना। इन दोनों को देख करके इसने क्या है? अपनी रिपोर्ट बनाई। और उस रिपोर्ट में इसने कहा कि मतलब आप क्या करो, एक तो मतलब सत्ता का क्या कर दो? विकेंद्रीकरण कर दो, ठीक है। एक तो बात इसने क्या रखी थी? सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित बात रखी भी, यानी कि शक्ति का क्या कर दिया जाए? शक्ति का बंटवारा कर दो। और शक्ति का बंटवारा करने से संबंधित जो सबसे पहले बात उठाई गई थी, वो बात कौन सी समिति ने उठाई थी? तो वो बात उठाई थी बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। सत्ता का क्या किया जाए? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित बात उठाई थी, और सत्ता का विकेंद्रीकरण करो। और फिर इसने एक और बात रखी थी भाई, एक तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात रखी, और दूसरी बात इसने रखी थी कौन सी? यानी कि पंचायतों का गठन करो, ठीक है। पंचायतों का क्या किया जाए? पंचायतों का गठन किया जाए। लेकिन पंचायतों का गठन किस प्रकार से? कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था शुरू कर दो। इसने कौन सी शासन व्यवस्था पर बात शुरू की थी? इसने अपनी रिपोर्ट के अंदर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की बात कही थी। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ठीक है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को क्या किया जाए? यानी कि व्यवस्था लागू कर दी जाए। अब ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से? कि यानी कि जो निम्न स्तर वाला एरिया है उसको क्या कर दो? 3 भागों में बांट दो, मतलब 3 स्तर बना दो। उसके 3 स्तर कौन कौन से बना दो? एक तो यानी कि सबसे निम्न स्तर है, उसको क्या नाम दिया इसने? ग्राम पंचायत, ठीक है। एक तो ग्राम पंचायत, और दूसरा पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरा इसने रखा था क्या? यानी कि जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। तो यानी कि 2 बातें रखी किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। एक तो क्या किया जाए? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, और दूसरा क्या है? त्रिशासन व्यवस्था लागू की जाए। यानी कि निम्न स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को क्या किया जाए? शुरू किया जाए। त्रिस्तरीय कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, और दूसरी कौन सी? पंचायत समिति, और तीसरा कौन सा? जिला परिषद। अब ये तीनों है ना, ये तो बना तो देंगे, लेकिन ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का मुखिया बना दो किसको? सरपंच को, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो क्या कहलाएगा? सरपंच बना दो। और पंचायत समिति है, इसका क्या कहलाएगा? प्रधान बना दो उसका। और जो यानी कि जिला परिषद है, इसका क्या बनाएगा? जिला यानी कि अध्यक्ष बना दिया जाए। तो इस प्रकार से क्या है, यानी कि कौन सी जो सबसे पहला कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था पंचायती राज से संबंधित? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और ये कब? 1952 के अंदर। किस दिन? 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। कब भाई? 2 अक्टूबर 1952 को इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। यानी कि पंचायतों से संबंधित या फिर निम्न स्तर पर जो कार्यक्रम, निम्न स्तर पर यानी कि संवैधानिक सुधार करने से संबंधित जो कार्यक्रम किया गया था वो कौन सा? 1952 के अंदर, 2 अक्टूबर 1952 को। और किससे प्रभावित होकर के? इस यानी कि गोरखपुर और इटावा के, यूपी के अंदर, इन दोनों के यानी कि सुधार से प्रभावित होकर के क्या किया गया था? ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर इसके बाद 1953 के अंदर राष्ट्रीय सह विस्तार योजना कार्यक्रम शुरू किया, और इन दोनों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई। कब? 1957 के अंदर। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब? 1958 के अंदर। और इसने क्या बात रखी थी? एक तो क्या किया जाए? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, और दूसरा क्या किया जाए? यानी कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू की जाए। यानी कि क्या कर दो? निम्न स्तर को 3 भागों में बांट दो, 3 त्रिस्तर बना दो। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और तीसरा कौन सा? जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत है इसका मुखिया क्या कहलाएगा? सरपंच बन जाएगा। और पंचायत समिति है इसका क्या कहेंगे? प्रधान। और जो जिला परिषद है इसका यानी कि जो अध्यक्ष होगा उसको क्या कहेंगे? जिला अध्यक्ष। अब इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी भाई 1958 को, लेकिन इसने ये अपनी रिपोर्ट सौंपी कहां पर? किसको दी? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता
समिति। इसने जो रिपोर्ट है ना ये 1958 के अंदर, और ये रिपोर्ट इसने किसको सौंपी, तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी राष्ट्रीय विकास परिषद को। ठीक है, किसे सौंपी इसने, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, इससे संबंधित भी कई बार पेपर में क्वेश्चन बन जाता है भाई। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन कब किया गया था, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कब, 1952 में। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1952 में। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है भाई, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी कि किसने, बलवंत राय मेहता समिति ने 1958 के अंदर अपनी रिपोर्ट किसको सौंप दी, राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंप दी। ठीक है, किसे सौंप दी, राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंप दी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट सौंपने के बाद कब भाई, यानी कि 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर कब, 1959 को। कब भाई, 2 अक्टूबर 1959 को। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि 1952 की बात चल रही है ना, और 1952 के अंदर हमारा प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भाई। इस टाइम पर कौन प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इसने जो रिपोर्ट सौंपी कब, किसको, राष्ट्रीय विकास परिषद को। और राष्ट्रीय विकास परिषद ने क्या है, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या कर दिया, यानी कि पंचायतों का गठन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया इसने, पंचायतों का गठन। और पंचायतों का गठन कब किया, 2 अक्टूबर 1959 को। और 2 अक्टूबर 1959 को कहां पर इसने गठन कर दिया भाई, इसने कर दिया राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में कौन सा स्थान, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। और नागौर जिले में भी गांव आता है, और उस गांव का नाम क्या है, बगदरी। और बगदरी गांव के अंदर क्या है, पंचायत का गठन कर दिया, पंचायत की स्थापना कर दी। और पंचायत की स्थापना कब, 2 अक्टूबर 1959 को। तो यानी कि सबसे पहले पंचायत का गठन किस राज्य के अंदर किया गया था, तो सबसे पहले पंचायत का गठन राजस्थान के अंदर किया गया था। किसके कब, 2 अक्टूबर 1959 को। और कहां, राजस्थान के नागौर जिले में। और नागौर जिले के कौन से गांव के अंदर, बगदरी गांव के अंदर इसको क्या कर दिया, यानी कि गठन कर दिया पंचायत का। अब सीधा क्वेश्चन यहां से आता है भी पेपर के अंदर, सबसे पहले पंचायत का गठन कहां पर किया गया, तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायत का गठन किया गया था कब, 2 अक्टूबर को। अब ये 2 अक्टूबर को क्यों किया गया भाई, क्योंकि इस पर सबसे मतलब जो पंचायतों से संबंधित या स्थानीय स्वशासन से संबंधित सबसे जो ज्यादा बात उठाने वाला जो व्यक्ति था ना, वो व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी थे। इस कारण से उनके जन्मदिन के ऊपर ही क्या है, यानी कि इसका क्या है, पंचायत का गठन किया गया था। कहां पर, राजस्थान के। और राजस्थान के कौन से, बगदरी गांव के अंदर। फिर आगे जाकर के 2 अक्टूबर तो ये, और फिर आगे है भाई 11 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर कब, 1959 को ही। 11 अक्टूबर 1959 के अंदर दूसरा राज्य, ठीक है, और दूसरा राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी क्या कर दिया, पंचायत का गठन कर दिया। ठीक है, अपने राज्य के अंदर पंचायत का गठन कर दिया। कौन से राज्य ने, आंध्र प्रदेश ने। तो सबसे पहले कहां पर, राजस्थान के अंदर। और दूसरा राज्य कब, 11 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, किसने किया था, आंध्र प्रदेश ने किया था भाई। अब आंध्र प्रदेश ने, इसमें तो क्या है, एक जिले के अंदर ही हुई थी ये तो, ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश ने क्या है, आंध्र प्रदेश ने अपने पूरे राज्य के अंदर, ठीक है, पूरे राज्य में यानी कि पंचायत का गठन या पंचायत को लागू करने वाला, तो पूरे राज्य के अंदर पंचायत को लागू करने वाला राज्य कौन सा था, पूरे राज्य में पंचायत को लागू करने वाला या पंचायत को प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। तो ये ध्यान रखना, मतलब सबसे पहले तो करने वाला कौन था, राजस्थान। राजस्थान ने पूरे राजस्थान के अंदर नहीं की, पूरे राज्यों के अंदर इसकी शुरुआत नहीं की। इसने तो क्या है, एक ही अन्य स्थान पर राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन दूसरे नंबर पर पंचायतों का गठन करने वाला कौन सा था, ये आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया पूरे राज्य के अंदर, अपने पूरे राज्य के अंदर पंचायतों का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, आंध्र प्रदेश भी। तो दोनों क्वेश्चन अलग है यहाँ। एक तो क्वेश्चन कौन सा, सबसे पहले पंचायतों का गठन राजस्थान में, और दूसरे नंबर पर कौन सा, यानी कि आंध्र प्रदेश। लेकिन पूरे राज्य के अंदर सबसे पहले गठन करने वाला कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आता है भाई। तो ये भी ध्यान रखना, यानी कि किस समिति के आधार पर इसका जो पंचायतों का गठन किया गया था, तो वो किया गया था कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। बलवंत राय मेहता समिति बनी कब थी, 1957 में। और अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी इसने, 1958 के अंदर। इसके बाद अगली समिति बनी, और अगली समिति कौन सी, अशोक मेहता समिति।
अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 के अंदर, ठीक है। कब? यानी कि आगे जाकर के सरकार किसकी आ गई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और उस टाइम पर किसकी, यानी कि किसके अध्यक्षता में? अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई गई थी, और वो समिति कौन सी बनाई गई? अशोक मेहता समिति बनाई गई। अब अशोक मेहता समिति ने क्या किया? अशोक मेहता समिति ने कहा, यानी कि इसकी समीक्षा कर दी, ठीक है। इसने कहा, अशोक मेहता समिति ने कहा ठीक है सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की क्या जरूरत है? इसको क्या कर दो, पंचायतों का गठन है या फिर जो शासन व्यवस्था है उसको क्या करो, यहाँ पर द्विस्तरीय शासन व्यवस्था लागू कर दो। तो अशोक मेहता समिति ने क्या कहा? अशोक मेहता समिति ने कहा कि द्विस्तरीय शासन व्यवस्था लागू की जाए, ठीक है, द्विस्तरीय शासन व्यवस्था पर। और द्विस्तरीय शासन व्यवस्था लागू करने से संबंधित बात उठाने वाली समिति कौन सी थी? अशोक मेहता। दो स्तरीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की? कि भाई दो स्तर बना दो, एक तो कौन सा? एक तो बना दो ग्राम पंचायत वाला, और दूसरा बना दो कौन सा? यानी कि जिला परिषद। बीच वाली बात को छोड़ दो, ठीक है। पंचायत समिति बनाने की क्या जरूरत है? इसको क्या किया जाए? रिजेक्ट किया जाए, और दो ही स्तर बना दो, यानी कि ग्राम पंचायत और दूसरा कौन सा? यानी कि जिला परिषद। ग्राम पंचायत और जिला परिषद, दो पर ही, यानी कि द्विस्तरीय शासन। ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की समीक्षा रखने वाला, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू करवाने वाला कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। द्विस्तरीय शासन व्यवस्था की बात करने वाली समिति कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति थी? अशोक मेहता। दो स्तरीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की? एक तो निम्न स्तर रखो और दूसरा कौन सा? उच्च स्तर रखो, यानी कि ग्राम पंचायत बना दो और दूसरा क्या कर दो? जिला परिषद बना दो। तो ये दो समितियों से संबंधित, दो स्तरीय शासन व्यवस्था से संबंधित समिति यानी कि कौन सी बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी अशोक मेहता समिति। कौन सी बनी थी भाई? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनाई कब थी? 1977 के अंदर, ठीक है। कब बनाई गई थी ये? 1977 में बनाई गई थी। अगली समिति बनी थी, और वो समिति बनी थी कौन सी? GVK राव समिति। कौन सी है भाई? GVK राव समिति। अगली समिति है GVK राव समिति। और GVK राव समिति का गठन कब किया गया? 1985 में। और GVK राव जो समिति बनाई थी ना, इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइम पर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है। कौन थे भाई? राजीव गांधी क्या थे? यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। लेकिन अब ये जो समिति बनाई गई थी ना, इस समिति की जो शुरुआत की गई थी ना, ये किसके आधार पर शुरू की गई थी? योजना आयोग के आधार पर शुरू की गई। इस समिति ने क्या किया? योजनाएं बनाई जाए, योजना आयोग के आधार पर क्या है? इसकी शुरुआत की गई। और योजना आयोग के आधार पर शुरुआत की ना, तो इसने क्या है? अपनी बात रखी कि भाई, यानी कि द्विस्तरीय और या त्रिस्तरीय को तो छोड़ो, इसने सबसे ज्यादा जो बल दिया वो किसके ऊपर बल दिया? यानी कि जिला परिषद के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया। और इसने किस प्रकार की बात उठाई थी? इसने बताया था 4 स्तरीय, यानी कि 4 स्तरीय क्या कर दो? शासन व्यवस्था लागू करो। 4 स्तरीय शासन व्यवस्था का, या 4 स्तरीय शासन व्यवस्था की बात उठाने वाली समिति कौन सी थी? तो 4 स्तरीय शासन व्यवस्था की बात उठाने वाली थी कौन सी? GVK राव समिति। और किसके आधार पर शुरू हुई थी ये? योजना आयोग के आधार पर शुरू की गई थी। इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। लेकिन ये 4 स्तरीय शासन व्यवस्था थी ना, इसमें क्या 4 शासन व्यवस्था में क्या क्या बातें रखी थी? कौन कौन सी? तो इसमें सबसे पहले तो रखी थी कौन सी? राज्य विकास परिषद, ठीक है। यानी कि सबसे पहला रखा इसने राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद। इसके बाद इसने रखा जिला परिषद, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है? जिला परिषद। और तीसरा आता है भाई, तीसरा कौन सा है? यानी कि मंडल पंचायत, मंडल पंचायत। और लास्ट आता है कौन सा? ग्राम सभा, ठीक है। कौन सा है? ग्राम सभा। तो ये 4 स्तरीय शासन व्यवस्था से संबंधित बात रखने वाली समिति कौन सी थी? GVK राव समिति। किसके आधार पर? योजना आयोग के आधार पर शुरू की जाए और 4 स्तरीय शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। वो 4 स्तरीय शासन व्यवस्था कौन कौन सी? निम्न स्तर पर तो कौन सा? ग्राम सभा। और ग्राम सभा के बाद क्या बना दो? यानी कि मंडल पंचायत बनाओ, फिर जिला परिषद बनाओ, और फिर क्या है? राज्य विकास परिषद बनाओ। अब इसने है ना सबसे ज्यादा जो फोकस रखा था, सबसे ज्यादा बल किसके ऊपर दिया था? तो सबसे ज्यादा जो बल दिया था वो कौन सी के ऊपर? जिला परिषद के ऊपर, ठीक है।
ठीक है, किसके ऊपर दिया था इसने ज्यादा बल? जिला परिषद के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया था भाई। और किसके शासन, यानी कि उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइम पर प्रधानमंत्री थे कौन? यानी कि राजीव गांधी। ठीक है, कौन थे? राजीव गांधी थे। अब इसके बाद एक और समिति है, और वो समिति है कौन सी? अगली समिति आती है भाई लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और ये समिति अगले ही साल, ठीक है ना, ये इस समिति का गठन 1986 के अंदर इसकी क्या है, यानी कि ये समिति बनाई गई थी। इसने भी दो बातें उठाई। ठीक है, इसने कहा कि क्या द्विस्तरीय या चार स्तरीय इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कर दो, समाप्त कर दो। इसकी बातें कौन क्या थी? एक तो इसने कहा भाई पंचायतों को क्या दिया जाए, पंचायतों को है ना क्या करो आप, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात उठाने वाली समिति, संवैधानिक दर्जा प्राप्त। और दूसरी बात इसने क्या कही कि शासन व्यवस्था को किस प्रकार से डिवाइड करो, और इसने बात करी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पर ही इसने भी क्या किया था, बल दिया था भी। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पर बल, व्यवस्था पर बल, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पर बल दिया। तो यानी कि लक्ष्मीमल या अल सिंघवी समिति, और अल सिंघवी समिति ने है, यानी कि ये समिति बनाई गई कब? अगले ही साल। किसके अकॉर्डिंग? इस समिति के बाद में। और इस समिति ने क्या कहा कि भाई पंचायतों को है ना, मतलब पंचायतों का चार त्रिस्तरीय बना रहे हो, चार स्तरीय बना रहे हो या फिर द्विस्तरीय बना रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं है। क्या कर दो आप सीधा, यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और उसके बाद क्या है, पंचायतों का किसके कौन सी शासन व्यवस्था पर बल दिया? इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पर बल दिया था। और वो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था इसने कौन सी बना दी, कि कौन सी समिति बना दी भाई? इसने जो बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। एक तो कौन सी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत बनाओ। और दूसरा बना दो कौन सा, यानी कि पंचायत समिति। और तीसरा क्या है, पंचायत समिति। और तीसरा आता है कौन सा, यानी कि जिला परिषद, जिला परिषद। इसके ऊपर क्या है, इसने जोर दिया। इसने कहा भी ठीक है, एक तो क्या करो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, ठीक है, और शासन व्यवस्था है इसको क्या कर दो, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बना दो। और तीसरा क्या है, पंचायतों का क्या करना है, यानी कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया जाए। तो ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं भी, जो मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की बात उठाने वाली समिति कौन सी थी? तो वो समिति है कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। और इसके बाद यानी कि सबसे ज्यादा किसके ऊपर जिला परिषद पर बल देने वाली समिति कौन सी थी? तो वो कौन सी थी, जीवीके राव समिति। और इसी तरह से यानी कि जो पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने वाली समिति कौन सी थी? तो वो समिति आती है कौन सी, यानी कि ये सिंघवी समिति। तो इस प्रकार से यहां से ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहली जो समिति बनाई गई थी वो कब बनाई थी, 1957 के अंदर। और 1958 में क्या है, उसकी रिपोर्ट सौंपी थी। और इस तरह से क्या है, यानी कि ये समितियां बनाई थी भी। और इस समिति के आधार पर, ठीक है ना, कौन सी, अल लक्ष्मीमल, यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर क्या है, बाद में हमारे संविधान के अंदर क्या है, एक संशोधन किया गया। और वो संशोधन कौन सा संशोधन बना था, 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब किया गया, ये है ना, मतलब लोकसभा में तो पेश किया गया था कब, 1991 के अंदर। और फिर इसको यानी कि पारित किया गया था कब, 1993 के अंदर। तो 1993 का कौन सा, 73वें संविधान संशोधन के आधार पर। और पंचायतों को क्या है, यानी कि संवैधानिक दर्जा दे दिया। और संवैधानिक दर्जा देने के बाद इसमें कुछ बातें ऐड की गई थी। कौन कौन सी बात इसके अंदर ऐड की गई, यानी कि कौन कौन से अनुच्छेद इसको दिए। फिर हमारे संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई थी स्पेशल, इनसे संबंधित, पंचायती राज से एक्ट से संबंधित। तो वो सारी बातें है ना, कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भाई। तो ये सारी समिति है ना, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इन समितियों से संबंधित ग्राम सचिव के अंदर क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। इस वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी समिति थी, सबसे पहला कार्यक्रम कौन सा बनाया गया था, और किससे संबंधित समिति है, किसके अंदर कौन सी शासन व्यवस्था से संबंधित बात उठाई थी, त्रिस्तरीय किसने उठाई थी, यानी कि 4 स्तरीय कौन सी समिति ने। तो ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।